गुड इवनिंग एवरीवन। निवेश के आज के इवेंट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरुचि है और मैं आज के इवेंट की होस्ट हूँ। इवेंट पर जुड़े सभी पार्टिसिपेंट्स इस सेशन को अभी केवल सुन सकते हैं और सेशन के दौरान आप अपने सवाल टाइप करके चैट के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। सेशन के बाद हम आप सभी के सवालों को एक एक करके आंसर करेंगे। ये इवेंट रिकॉर्डेड है और इस इवेंट की रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ जल्द ही शेयर की जाएगी। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन साइकिल के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं, किस तरीके से ऑर्डर प्लेसमेंट प्रोसेस रहेगा, कैसे हम उस ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं, स्टेटमेंट कैसे जनरेट कर सकते हैं एंड मेनी मोर थिंग्स। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारी कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव बिजनेस डेवलपमेंट एंड सपोर्ट मिस्टर मोहित कुमार हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हुए हैं। और अब मैं मोहित जी से अनुरोध करूंगी कि वो इस सेशन को आगे लेके जाएं। ओवर टू यू मोहित जी। Hello, thank you Suruchi, thank you so much for inviting me for this session today and सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं स्वागत करता हूँ आज के इस सेशन में। तो जैसा सुरुचि ने बताया कि आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड के जो ट्रांजैक्शंस हैं उसका साइकिल कैसा रहता है। यानी आप जानते हैं कि ऑर्डर प्लेस करने से लेके यूनिट्स अलॉटमेंट होने तक और उसे जो निवेश के पोर्टल में जो आप देखते हैं उसके दौरान कुछ स्टेप्स होते हैं जो हर म्यूचुअल फंड जो भी स्कीम आप सिलेक्ट करते हैं तो वो स्टेप्स फॉलो होते हैं, तभी वो यूनिट्स अलॉट होती हैं और वो फिर आपको आपके पोर्टल में शो करती है। तो बहुत सारे पार्टनर्स के हमारे पास क्वेरीज आते रहे हैं कि उसमें से कुछ ऑर्डर्स जो हम प्लेस करते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं या फिर उनका अलॉटमेंट नहीं हो पाता है, उसके अंदर कुछ इश्यूज आते हैं। तो उन्हीं सब क्वेश्चंस को आज हमने सोल्व करने के लिए इस सेशन को बेसिकली रखा है ताकि हमारे जितने पार्टनर्स हैं वो समझ सके कि जो म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन है उसको फ्लो कैसे रहता है और कैसे हम उसमें आने वाले रिजेक्शंस को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं अभी सुरुचि आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन, सो कैन यू जस्ट कंफर्म इफ माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू। आई एम जस्ट शेयरिंग इट, वन सेकंड। So I hope my screen is visible now. Yes Mohit, we can see your screen now. Okay, so as you all can see that this session is, the topic of this session is mutual funds transaction cycle. Okay, so what we will be covering in this session, so first of all we will see, हम देखेंगे कि किस तरीके से जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमें उन्हें उस टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए ताकि हमारे ऑर्डर जो है सक्सेसफुली प्लेस हों और हमारे क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुली प्रोसीड हो सके। उसके बाद हम चेक करेंगे कि किस तरीके से जो हमने ऑर्डर्स को प्लेस किया है उन्हें हम ट्रैक कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑर्डर ट्रैकिंग। जैसे कि उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, पहले वे जो ऑर्डर हम प्लेस करेंगे वो आरटीए में जाता है, फिर उसकी यूनिट्स अलॉट होती हैं, उसके बाद वो शो करता है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे कि ऑर्डर ट्रैकिंग के स्टेप्स क्या क्या रहेंगे। उसके बाद हम यूनिट्स अलॉटमेंट से रिलेटेड बहुत सारे पार्टनर्स की क्वेरीज रहती हैं कि कैसे एनएवी डिसाइड होती है, क्या कट ऑफ्स रहते हैं, तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो ट्रांजैक्शन जो आपने यूनिट अलॉटमेंट सक्सेसफुली हो गई है वो निवेश पोर्टल में अपडेशन उसका कहां पर हमें शो होता है और कितना टाइम उसके अंदर हमें जो टर्न अराउंड टाइम रहता है टेट, वो कितने टाइम के बाद हमें वहां पे शो होने में लगता है। और लास्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मानी जाती है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, जो कि एक प्रूफ होता है क्लाइंट के पास उसकी इन्वेस्टमेंट का, तो उसको हम समझेंगे कि किस तरीके से हम सभी म्यूचुअल फंड कंपनीज की स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट डायरेक्टली निवेश के पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं और क्लाइंट के साथ भी हम उसको शेयर कर सकते हैं। और उसके बाद हम कुछ और रिपोर्ट्स के बारे में भी समझेंगे जो मतलब इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होती हैं पार्टनर को अपने बिजनेस को समझने के लिए कि उसका जो बिजनेस का फ्लो है वो कैसा चल रहा है, उसके क्लाइंट्स मतलब इंक्रीज हो रहे हैं, मैंडेट का स्टेटस क्या है। तो उन रिपोर्ट्स को भी हम समझेंगे जो आपको आपके बिजनेस को अच्छे से करने में हेल्प करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। जब हम कोई भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो उस टाइम हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सभी पार्टिसिपेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई भी अगर आपका मतलब डाउट क्वेरी आता है इन बिटवीन द सेशन तो वो चैट के माध्यम से हमें भेजते रहें। तो जो पॉइंट्स हमें एट द सेम टाइम हमें कवर करने होंगे हम उसी टाइम उसको आंसर करेंगे और जो मतलब कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसे हम सेशन के एंड में भी रिस्पॉन्ड करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो जैसा आप देख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हमने मेंशन किया है, चेकिंग द केवाईसी स्टेटस ऑफ द क्लाइंट। तो यानी कि जो पहला आपका पॉइंट होगा, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट क्लाइंट की करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड में, आप सभी जानते हैं कि केवाईसी इज अ मैंडेटरी थिंग फॉर एनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट।
तो सबसे पहले आपको केवाईसी स्टेटस चेक करना है। इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो पहला हमारे निवेश के जो वेब पोर्टल है, जो ऐप है, उसके अंदर जैसे ही आप क्लाइंट क्रिएशन कर देते हैं तो वहां पे आपको केवाईसी का स्टेटस शो होता है। तो अगर आपका केवाईसी का स्टेटस वेरीफाइड है, दैट मीन्स आप उस क्लाइंट की म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन्स को प्रोसीड कर सकते हैं। अगर किसी क्लाइंट का केवाईसी अभी नहीं हुआ है, अनरजिस्टर्ड है या फिर किसी रीजन से रिजेक्ट हो गया है, तो उस केस में आपको उसका पहले केवाईसी कंप्लीट करना होगा, तभी वो ट्रांजेक्शन प्रोसीड होगी। तो इसमें आपको केवाईसी स्टेटस सबसे पहले चेक करना होता है क्लाइंट का। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो रहती है वो रहती है क्लाइंट का प्रोफाइल का जो स्टेटस है। तो क्लाइंट का प्रोफाइल का स्टेटस आप हमारे निवेश ऐप या वेब पोर्टल पे देखते हैं तो वहां पे कई बार आपको ऑप्शन दिखाई देता है कि क्लाइंट का जो प्रोफाइल है मोस्टली वो कंप्लीटेड रहता है। जब आपने डिटेल्स क्लाइंट क्रिएशन के टाइम में सभी अच्छे से डिटेल्स आपने एंटर की है, इंक्लूडिंग उसका बैंक डिटेल, सिग्नेचर, पैन नंबर, वो सभी चीजें अगर आपने करेक्टली एंटर की हैं तो उसका जो स्टेटस होगा दैट शुड बी कंप्लीटेड। इन एक्सेप्शनल केसेस कई बार क्या होता है कि हम क्लाइंट का जब प्रोफाइल क्रिएट कर रहे होते हैं तब हम उसका सिग्नेचर अपलोड करना भूल जाते हैं, या फिर हम उसका जो है कोई भी अगर पेंडिंग डिटेल रह जाती है जिस वजह से उसका क्लाइंट प्रोफाइल वहां पे आपको शो करेगा पार्शियल या फिर रिजेक्टेड। तो उस केस में आप उस क्लाइंट की ट्रांजेक्शन को प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। उसके लिए पहले आपको उस क्लाइंट की प्रोफाइल में जाके चेक करना होगा कि क्या डिटेल पेंडिंग है। तो जो भी डिटेल पेंडिंग है उसको आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद आप म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन के लिए आगे प्रोसीड कर सकते हैं। थर्ड थिंग जो हम यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा मैं, दैट इज करेक्ट फोलियो नंबर इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग फोलियो। तो मोस्टली क्या होता है कि जब हम कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कई बार होता है कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट होती है कि मेरा ऑलरेडी इस एएमसी के साथ फोलियो एग्जिस्टिंग है, तो आप जो मेरी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो आप उसी फोलियो में कीजिए ताकि मेरी एक ही प्लेस पे सारी इन्वेस्टमेंट कंसोलिडेटेड रहे। तो उस केस में आपको क्या करना है कि वहां पे जब भी आप ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए जाते हैं तो वहां पे एक फोलियो नंबर का आपको ऑप्शन मिलता है। तो आपको ये करना है कि जो उसका एग्जिस्टिंग फोलियो है उसको आपको फोलियो नंबर एक्यूरेटली डालना है। अगर उसमें कोई भी मतलब एक डिजिट का भी अगर डिफरेंस हो जाता है फोलियो नंबर में, जो आप जब प्लेस कर रहे हैं ऑर्डर, तो होगा क्या कि वो आप ट्रांजेक्शन भी कर देंगे, पेमेंट भी हो जाएगा, बट जब वो आरटीए के पास जाएगा प्रोसेसिंग के लिए, तो आरटीए मतलब जो मोस्टली कैम्स, कार्बी, इन आरटीएस के पास जो हमारे ऑर्डर्स जाते हैं, तो वो चेक करते हैं कि ये जो फोलियो नंबर डाला गया है उसमें वो इन्वेस्टमेंट को मैप करने की कोशिश करते हैं, बट अगर वो फोलियो नंबर गलत होगा तो वो सारा ऑर्डर आपका रिजेक्ट हो जाएगा एंड जो अमाउंट है वो आपका रिफंड के लिए प्रोसीड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कंप्लीटिंग द पेमेंट बिफोर पेमेंट लिंक एक्सपायर्स। तो आप सभी जानते हैं कि जो भी आप ऑर्डर निवेश.com में बीएससी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप प्लेस कर रहे हैं तो उसका एक मतलब एक्सपायरी टाइम होता है। यदि जो भी आप ऑर्डर जिस दिन में प्लेस कर रहे हैं उससे नेक्स्ट वर्किंग डे में 9 AM तक ही वो आपका लिंक वैलिड होता है फॉर पेमेंट। तो आपको ये करना है कि अगर आपने आज 3 बजे से पहले कोई ऑर्डर प्लेस किया है तो आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप उसकी ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो आप उस पेमेंट को अगले दिन अगले मार्केट डे पे, यानी अगर आप ऑब्वियसली अगर आप फ्राइडे को प्लेस कर रहे हैं तो नेक्स्ट वर्किंग डे वुड बी मंडे, तो आपको मंडे 9 AM तक उस पेमेंट को कंप्लीट करना होगा। अदरवाइज वो जो ऑर्डर है आपका वो रिजेक्ट हो जाएगा और उसका आपको दोबारा से फिर नए दोबारा से उसे आपको ऑर्डर को इनिशिएट करना होगा। सो इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल कि आप तभी उस ऑर्डर को प्लेस करें जब क्लाइंट इज रेडी फॉर इन्वेस्टमेंट, ताकि आप रिजेक्शंस को अवॉइड कर सके, मिनिमाइज कर सके। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट हमने इसमें कवर किया है वो है सिलेक्टिंग द करेक्ट बैंक अकाउंट व्हाइल इनिशिएटिंग द पेमेंट। तो बहुत सारे पार्टनर्स की हमारे पास क्वेरी आती है कि क्लाइंट ने जो है ऑर्डर प्लेस किया था और ऑर्डर प्लेस करने के बाद जब वो पेमेंट करने के लिए जा रहा है तो वहां पे उसको बैंक जो है वो बैंक से जब पेमेंट कर रहा है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो बार बार से रिजेक्ट हो जा रहा है बैंक के एंड से, मतलब पेमेंट डेबिट हो रहा है और वो रिवर्स होकर दोबारा से क्रेडिट हो रहा है। तो उस केस में आपको मेक श्योर करना है कि जो आपने यहाँ पे बैंक सिलेक्ट किया है, मतलब जो आपने प्रोफाइल में बैंक अकाउंट डाला है और वही उसी से ही आप पेमेंट कर रहे हैं। जैसे कई बार यूपीआई के केस में मोस्टली होता है कि आपने एक बैंक अकाउंट क्लाइंट का एंटर कर दिया प्रोफाइल में, लेकिन जब आप यूपीआई पेमेंट जनरेट कर रहे हैं तो आप यूपीआई आईडी दूसरे बैंक अकाउंट पर डाल रहे हैं, जो कि वो फिर पेमेंट बार बार से रिजेक्ट होता है। सेम केस अगर मान लीजिए आपने किसी क्लाइंट के मल्टीपल अकाउंट्स ऐड किए हैं, 2 अकाउंट्स ऐड किए हैं, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी एंड एक्सिस आपने ऐड कर दिया और आपने सिलेक्ट कर दिया प्लेस करते, जब आप उसको इनिशिएट कर रहे हैं तो आपने एचडीएफसी इनिशिएट कर दिया, बट आपने आगे जाके जो है उसमें यूपीआई आईडी एक्सिस का डाल दिया, तो दैट विल नॉट एक्सेप्ट और वो ऑर्डर जो है आपका पेमेंट को सक्सेस नहीं होने देगा। उसके बाद एक जो लास्ट इसमें पॉइंट हम कवर कर रहे हैं दैट इज ऑथेंटिकेटिंग द स्विच एंड रिडम्पशन ऑर्डर्स इन टाइम।
तो सभी पार्टनर्स को आई थिंक अवेयर होंगे आप कि जो भी आप ऑर्डर स्विच या रिडम्पशन का आप डाल रहे हैं, तो उस केस में क्लाइंट का एक ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड होता है, दैट कैन बी ईदर थ्रू ईमेल और थ्रू एसएमएस। तो जब भी आप कोई रिडम्पशन या स्विच का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो आपको मेक श्योर करना है कि सेम मार्केट डे में बिफोर 3 PM उसका जो मेल पे लिंक गया है फॉर ऑथेंटिकेशन, तो वो कंप्लीट हो जाए। अदरवाइज जो पेमेंट है आपकी वो, अदरवाइज आपका जो आपने ऑर्डर प्लेस किया है वो ऑथेंटिकेशन के ना मिलने में वो रिजेक्ट हो जाएगा और आपको दोबारा से रिडम्पशन या स्विच ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। तो ये हमने डूज कवर किए हैं कि क्या क्या चीजें हमें करनी है प्लेस करते टाइम ऑर्डर। अभी हम चेक कर रहे हैं कि किन चीजों को हमें अवॉइड करना है प्लेस करते टाइम। तो पहली चीज इसके अंदर जो आती है, जो नए पार्टनर्स कई बार इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, तो उनका ये होता है कि मतलब ये पॉइंट है, डोंट फॉरगेट टू ऑथेंटिकेट द मैंडेट इन एसआईपी केसेस। तो कई बार पार्टनर जो है एसआईपी का ऑर्डर प्लेस करते हैं नए क्लाइंट का, और वो फर्स्ट पेमेंट कंप्लीट करने के बाद उसको समझते हैं कि द ऑर्डर इज कंप्लीटेड, कि एसआईपी स्टार्ट हो गई है, बट दैट इज नॉट द केस। आपको पता है कि एसआईपी के केस में एवरी मंथ पेमेंट जाना होता है, तो उसके लिए आपको एक मैंडेट अप्रूव करना जरूरी होता है ऑथेंटिकेट क्लाइंट के एंड से। तो जब भी आप एसआईपी का ऑर्डर प्लेस करें, तो मेक श्योर कीजिए कि जो क्लाइंट के पास मैंडेट का लिंक गया है वाया ईमेल, या फिर आप उसे ऐप से भी देख सकते हैं उस लिंक को, तो आपको वो कंप्लीट कराना है। उसके बाद सेकंड थिंग है नो थर्ड पार्टी पेमेंट। तो इन केस आपने अगर मान लीजिए जो बैंक अकाउंट उसके अंदर ऐड किया है क्लाइंट प्रोफाइल क्रिएट करते टाइम, तो अगर आप कोई भी अगर थर्ड पर्सन का बैंक अकाउंट उसमें डालेंगे या फिर कोई गलत बैंक अकाउंट एंटर करते हैं, तो उस केस में यहाँ पे पहली बात तो वो आपको शो कर देगा कि द बैंक अकाउंट दैट यू हैव एंटर्ड इज नॉट मैचिंग। तो आपको वहीं पे उसे ठीक कर लेना है। अगर आपने उस टाइम उसे इग्नोर करके प्रोसीड कर दिया और पेमेंट भी कर दी, तो आपको इसका प्रॉब्लम बाद में जाके आएगा। पहली चीज तो वो क्लाइंट का जो कोड है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा आफ्टर 4 to 5 डेज निवेश के एंड से, क्योंकि उसमें बैंक अकाउंट गलत है। सेकंड थिंग, अगर मान लीजिए बाई चांस वो आपका फोलियो जनरेट हो गया, तो फ्यूचर में कभी भी आप रिडीम करने जाएंगे पैसा, तो उसके अंदर आपको रिडम्पशन अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि वो स्टक हो जाएगा ड्यू टू नेम मिसमैच। तो इसलिए आप कभी भी थर्ड पार्टी पेमेंट ना कीजिए म्यूचुअल फंड में। थर्ड थिंग इसमें आता है डुप्लीकेट ऑर्डर्स को आपको अवॉइड करना है। तो कई बार क्या होता है कि हम एक ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, फिर हम उसका पेमेंट इनिशिएट करते हैं, बट पेमेंट जो है वो एक बार में कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो वो लिंक वर्क करना बंद कर देता है। वो दिखाता है कि द ऑर्डर इज ऑलरेडी इनिशिएटेड, पेमेंट फॉर दिस ऑर्डर इज ऑलरेडी इनिशिएटेड। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको 5 to 7 मिनट्स का वेट करना है। वो सेम लिंक दोबारा से एक्टिवेट होगा पेमेंट के लिए, और उसी लिंक से आप दोबारा से पेमेंट कर पाएंगे। मोस्टली ये होता है कि कई बार पार्टनर्स एक से नहीं हो रहा है, वो दोबारा एसआईपी का ऑर्डर भी प्लेस कर देते हैं, और होता ही है कि 2 एसआईपी प्लेस हो जाती हैं। तो फर्स्ट पेमेंट तो आपने एक का ही किया है, बट जब नेक्स्ट मंथ एसआईपी हिट होनी होती है, तो वो दोनों एसआईपी हिट हो जाती है। तो इसलिए आप अवॉइड कीजिए कि एक ही ऑर्डर प्लेस करके उसी से ही पेमेंट को कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट आ रहा है इग्नोर पेमेंट लिंक इफ पेमेंट मोड इज चेक। तो कुछ पार्टनर्स जो है, कुछ क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट होती है कि वो अपनी पेमेंट चेक के थ्रू करना चाहते हैं। तो उस केस में आपको ये करना है कि उस केस में आपको अगर चेक से आप पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि आपको एक चालान जनरेट करना होता है अगर आप बैंक में उसे जमा कराना चाहते हैं, एक्सिस बैंक में, और अगर आप उसको कार्वी के ऑफिस में जमा कराना चाहते हैं चेक को, तो आपको वहां पे उसका ऑर्डर नंबर मेंशन करना होता है। तो इन बोथ द केसेस आपको जो पेमेंट लिंक है, ऑनलाइन पेमेंट लिंक, उसका यूज नहीं करना है, क्योंकि पेमेंट लिंक उसका कोई, जब आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं, तो उससे अगर आप इनिशिएट करेंगे तो वो कॉम्प्लिकेट करेगा ट्रांजेक्शन को, आपको उसे टच नहीं करना। लास्ट पॉइंट इसमें आता है कि कुछ पार्टनर जो हैं एनएफ्ट आरटीजीएस की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसमें आईएमपीएस का यूज करते हैं, क्योंकि मतलब बहुत सारे क्लाइंट्स की जो मोबाइल बैंकिंग होती है उसमें आईएमपीएस का ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो आपको आईएमपीएस से जो ट्रांजेक्शन है उनको अवॉइड करना है, क्योंकि ये हमें भी बैकएंड से रिपोर्ट आती है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस मतलब इस पे पॉइंट पे बार बार हमें रिमाइंड करता है कि आईएमपीएस पेमेंट्स आर नॉट एक्सेप्टेड। एक्सेप्शनल केसेस में वो उन्होंने कुछ ऑथेंटिकेट की, अप्रूव की हैं, बट द जनरल मोड इज एनईएफटी और आरटीजीएस। आईएमपीएस को आपको अवॉइड करना है। तो डूज एंड डोंट्स में हमने समझा कि ऑर्डर प्लेस करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। अभी हम जो चीज कवर करने वाले हैं उसके अंदर हम देखेंगे कि जो आपको ऑर्डर ट्रैकिंग होती है उसको आप किस तरीके से करेंगे जो आपने ऑर्डर को प्लेस किया है। तो इसमें आप देख सकते हैं, मैंने जो अभी आपको विंडो यहाँ पे शो किया है, that window is from the view order section of निवेश वेब पोर्टल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी आप ऑर्डर जो प्लेस कर रहे हैं, तो जो भी ऑर्डर आप प्लेस करते हैं उसके आपको कुछ स्टेप्स दिखाई देते हैं कि ऑर्डर का स्टेटस अभी कहाँ पर पहुंचा है। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहला जो पॉइंट आता है दैट इज ऑर्डर प्लेस्ड, यानी जैसे आपने ऑर्डर यहाँ से प्लेस किया तो ऑर्डर प्लेस्ड आपको स्टेटस शो करेगा। नेक्स्ट आता है पेमेंट इनिशिएटेड। जैसे ही क्लाइंट उस लिंक को ओपन कर लेगा पेमेंट लिंक को, तो द स्टेटस विल चेंज टू पेमेंट इनिशिएटेड।
उसके बाद जैसे ही पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी, जैसे आपने यूपीआई, नेट बैंकिंग या फिर ओटीएम के थ्रू पेमेंट की है, तो जैसे ही वो पेमेंट रिसीव हो जाती है तो आपका नेक्स्ट स्टेप पेमेंट रिसीव स्टेटस शो करेगा। जैसे ही मान लीजिए पेमेंट रिसीव होने के बाद का जो काम होता है वो आरटीए करता है। आप जानते हैं कि कार्बी एंड कैम्स आर टू मतलब फेमस आरटीए जो सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, मतलब ऑर्डर्स को सबसे ज्यादा प्रोसेस करते हैं। तो आरटीए के पास जाता है वो और ऑर्डर सेंड फॉर प्रोसेसिंग यहाँ पे शो करता है। उसके बाद जो जैसे ही आरटीए का काम कंप्लीट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे ऑर्डर अप्रूव्ड दिखेगा। और ऑर्डर अप्रूव होने के बाद जैसे ही वो ट्रांजेक्शन का फीड हमें एएमसी से आ जाएगा कि ऑर्डर अप्रूव होने के बाद यूनिट्स अलॉट हो गई हैं और उसकी जो ट्रांजेक्शन है वो हमारे पास आ गई है, तो स्टेटस विल चेंज टू ट्रांजेक्शन कंफर्मेशन रिसीव। सो दैट इज द लास्ट स्टेप ऑफ ऑर्डर। कहीं पे भी अगर कुछ स्टक आता है, अगर मान लीजिए पेमेंट उसका रिसीव नहीं हुआ तो इस पॉइंट पे वो स्टक हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने पेमेंट भी डन कर दिया है बट उसके कुछ डिटेल्स में एरर है तो वो आरटीए के एंड पे यहाँ पे स्टक हो जाएगा। जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर फोलियो नंबर गलत हो जाता है तो वो आरटीए के एंड पे स्टक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है दैट इज ऑर्डर अप्रूव्ड, मैंने बता दिया आपको। उसके बाद ऑर्डर अप्रूव हो जाता है और उसके बाद जो है आपको फीड यहाँ पे शो करने लग जाती है। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो यूनिट्स अलॉटमेंट होती है, तो यूनिट्स अलॉटमेंट का क्या क्राइटेरिया रहता है, क्या एनएबी आपको मिलती है। तो आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमने इसमें टेट को शो किया है कि कौन सी स्कीम्स का जो आपको यूनिट अलॉटमेंट है वो कितने टाइम में हो जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इक्विटी स्कीम्स जो है उसका इक्विटी स्कीम्स आपको जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन की है, मतलब जिस दिन आपने पेमेंट एएम उसको आरटी को रिसीव हो गया है, उसके बाद आपको 3 दिन के अंदर जो है यूनिट अलॉटमेंट, टेट है ये मैक्सिमम टाइम है T+3 days, इसके अंदर अंदर आपको हो जाती है। हो सकता है कि 2 दिन में भी हो जाए, हो सकता है 1 दिन में भी हो जाए, बट द मैक्सिमम टेट इज T+3 days। यानी अगर आपने आज ट्रांजेक्शन की है मार्केट डे में तो नेक्स्ट 3 days के अंदर यूनिट अलॉट हो जाएगी इक्विटी के केस में। डेट के केस में 1 दिन कम रहता है T+2 days, और लिक्विड स्कीम्स में जो है वो T+1 day रहता है। तो उसके बाद एनएवी अलॉटमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं कि अगर आपने जो ऑर्डर प्लेस किया है लिक्विड स्कीम्स की अगर मैं बात करूं तो लिक्विड स्कीम्स में अगर आपने 9 बजे से 1 बजे के बीच में अगर ऑर्डर आपने प्लेस कर दिया और उसकी पेमेंट जो है 12:30 बजे तक मिल गई है, क्रेडिट हो गई है, तो उस केस में जो यूनिट आपको अलॉट होंगी एनएवी वो आपको प्रीवियस डे की रिसीव हो जाती है T-1 डे की। सिमिलरली अगर आपने लिक्विड स्कीम में 1 बजे से 2:30 बजे के बीच में ऑर्डर प्लेस किया है तो उस केस में आपको, अगर आपने पेमेंट कर दी है तो आपको उसमें जो एनएवी होगी वो सेम डे की रिसीव होगी। इक्विटी एंड डेट स्कीम जो है उसमें अगर आपने 2:30 बजे तक प्लेस करके उसकी पेमेंट कर दी 2 बजे तक तो उसका जो आपको एनएवी है वो सेम डे का रिसीव हो जाता है। और अगर आपने इक्विटी और डेट स्कीम्स में ट्रांजेक्शन वैल्यू अगर 2 लाख से ज्यादा है और तो उस केस में आपको जो है 2:30 बजे तक आपने कर दिया है तो भी आपको जो है उसके अंदर सेम डे की एनएवी रिसीव हो जाती है। तो ये आपका एनएवी से रिगार्डिंग रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ट्रांजैक्शन जो अपडेट होती है पोर्टफोलियो में, यानी कि पार्टनर्स की क्वेरी होती है कि यहाँ से यूनिट अलॉट हो गया है, क्लाइंट के पास मेल भी आ गया है एनएवी के रिगार्डिंग कि आपकी यूनिट अलॉटमेंट हो गई है, बट अभी निवेश के पोर्टल में वो शो नहीं कर रहा है। तो उस केस में आपको यहाँ पे हमने दिखाया कि पहली बात तो ये ट्रांजैक्शन जो अपडेट होगा वो इस तरीके से आपको वेब पोर्टल पे शो होगा, और इसका जो टाइम रहता है दैट इज यूनिट अलॉटमेंट +2 days। यानी अगर यूनिट्स आज अलॉट हो गई हैं तो नेक्स्ट 2 days के अंदर अंदर आपको जो है वो निवेश प्लेटफॉर्म पे शो करने लग जाएगी इन्वेस्टमेंट। उसके बाद बात करते हैं हम कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मैंने अभी आपको जो स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, ये वेब पोर्टल का स्क्रीनशॉट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई भी आप स्कीम के अंदर एक ऑप्शन आपको दिखता है रिक्वेस्ट आरटीए स्टेटमेंट, तो इस ऑप्शन को यूज करके आप उसकी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से मोबाइल ऐप में भी आप रिक्वेस्ट आरटीए स्टेटमेंट के ऑप्शंस को सिलेक्ट करके किसी भी एएमसी की कोई भी आपकी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि निवेश के पोर्टल पे मतलब रिफ्लेक्ट करे, यानी कि निवेश के कोड में जो आपने इन्वेस्टमेंट की है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट अदर रिपोर्ट्स हैं जो यहाँ पे हमने आपको शो की है, जैसे पोर्टफोलियो होल्डिंग रिपोर्ट आप क्लाइंट की चेक कर सकते हैं, रियलाइज्ड गेन लॉस कितना हुआ है क्लाइंट का। मैंडेट रिपोर्ट में आप चेक कर सकते हैं कि किस किस क्लाइंट का मेरा मैंडेट अप्रूव्ड है और किस किस क्लाइंट का मेरा मैंडेट पेंडिंग है, इसको आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद पार्टनर परफॉर्मेंस होल्डिंग रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं। एक एसआईपी एसटीपी एसडब्ल्यूपी रिपोर्ट है, काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है पार्टनर्स के लिए। यहाँ से वो चेक कर सकते हैं कि किस किस क्लाइंट की एसआईपी किस किस स्कीम में चल रही है, क्या उनकी डेट है। तो ये रिपोर्ट जो है आप व्यू रिपोर्ट सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसमें आपको अपने सारे क्लाइंट्स का डाटा एक ही फाइल के अंदर रिसीव हो जाता है। तो ये काफी आपको हेल्प करता है अपने क्लाइंट्स को ट्रैक करने में। और
इसके साथ जो हमारा इसमें जो मुझे आपको बताना था म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन साइकिल के बारे में, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो नाउ आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो उनको हम एक एक करके आंसर कर सकते हैं। ओवर टू यू सुरुचि। Well, thank you so much, Mohit ji, for this lovely session. और मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी, आई एम श्योर आपके सब काफी सारे डाउट्स होंगे ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, तो आप लोग अपने जितने भी सवाल हैं प्लीज चैट के थ्रू में भेज सकते हैं और हम एक एक करके आप सभी के सवालों को आंसर करेंगे। यदि आपका कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू ऑर्डर या कैसे ट्रैक करना है, वैसे तो मोहित जी ने सारी चीजें काफी अच्छे से एक्सप्लेन की हैं, तो मैं चाहूंगी कि आपको कोई भी डाउट्स हैं ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, ऑर्डर से रिलेटेड, आप प्लीज चैट के थ्रू हमें एक एक करके भेजें। यदि आप चैट के थ्रू अपना सवाल नहीं भेजना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप हमारे साथ डायरेक्टली कनेक्ट करके अपना सवाल पूछें, तो आप अपनी स्क्रीन पे दिए गए हैंड रेस के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और हम एक एक करके आपको अनम्यूट करेंगे, जिससे कि आप डायरेक्टली अपना सवाल मोहित जी से पूछ सकते हैं। पहला सवाल मोहित जी आपके लिए है कि इज देयर अ नीड फॉर SIP कैंसिल चेक रिक्वायर्ड? आई थिंक हाँ जी जी बिपिन मोहित जी। तो आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो जब उससे पहले आप क्लाइंट क्रिएशन करते हैं तो वहां पे आपको बैंक की डिटेल्स डालनी होती है। वहां पे आपको कोई भी चेक का फोटो मतलब अटैच करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, अपलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आप सिंपली वहां पे बैंक डिटेल डाल सकते हैं, अकाउंट एंड IFSC, उसके बाद आप SIP अपनी प्लेस कर सकते हैं गिवन की KYC कंप्लीटेड। तो दिस मीन्स हमें कैंसिल चेक की किसी भी तरीके से रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसका आप अपने सिंपल बैंक अकाउंट डिटेल्स एंटर करके आप अपना क्लाइंट क्रिएशन प्रोसीड कर सकते हैं। यदि किसी भी और डिस्ट्रीब्यूटर के कोई सवाल है, आप प्लीज चैट के थ्रू भेजिए, या फिर आप हमारे साथ कनेक्ट करके अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हैंड रेस के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और आप डायरेक्टली बात कर पाएंगे मोहित जी से और अपना सवाल पूछ पाएंगे। सो मोहित जी कोई अन्य सवाल नहीं है। मैं चाहूंगी कि आप एंड में कुछ अपने पार्टनर्स को कुछ मैसेज देना चाहें तो आप वो प्लीज प्रोसीड कर सकते हैं। ओवर टू यू। जरूर सुरुचि। तो मैं सभी पार्टनर्स को यही बताना चाहूंगा कि हमारा जो भी हम बिजनेस करते हैं तो हम अगर उसको ज्यादा प्रोडक्टिवली करना चाहते हैं तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि हमें प्रोसेस की अगर नॉलेज होगी, तो जैसे अभी हमने आज ऑर्डर प्लेसमेंट की बात की, तो अगर आपको ऑर्डर प्रोसेस का कंप्लीटली क्लियर होगा तो आप मिनिमम रिजेक्शन आपके आएंगे और आपके क्लाइंट को भी कम से कम इनकन्वीनियंस होगा। तो दैट इज द की टू बिल्ड अ गुड AUM एंड अ गुड बिजनेस। जब आपके क्लाइंट्स जब एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और स्मूथली उनको जो है उनकी यूनिट अलॉट होके उन्हें SOA स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मिल जाती है, तो देयर इज मतलब इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आप उन्हें फर्म टाइम में ही सर्विस इतनी अच्छी दीजिए कि उन्हें कोई रिजेक्शन फेस ना करना। दैट इज फ्रॉम माय एंड। जी, थैंक यू सो मच मोहित जी फॉर दिस लवली वंडरफुल सेशन एंड गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम टुडे। Thank you so much, Suruchi, and thank you all the participants for taking out this time and to joining our session today. थैंक यू एंड सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन का हिस्सा बनने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। इस सेशन की रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ जल्द ही शेयर की जाएगी। ये सेशन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।